राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन उत्तराखंड द्वारा सनातन स्वाभिमान एवं सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन उत्तराखंड द्वारा सनातन स्वाभिमान एवं सम्मान समारोह श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के मुख्य आतिथ्य एवं श्री के विशिष्ट आतिथ्य में जैन धर्मशाला देहरादून में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम आयोजक श्रीमती पूजा सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं आगंतुकों का स्वागत किया। श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के तमाम सनातनी हिंदुओं को एकजुट होकर भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने देश भर के विभिन्न प्रदेशों से पधारे संगठन के पदाधिकारियों से अपने प्रदेश में संगठन के अधिक से अधिक सदस्य बनाकर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। श्री नवीन चंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश भर में हिंदुत्व विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं और कुछ राजनीतिक दल भी उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यदि समय रहते हुए इनको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में देश के हिंदुओं का सम्मान और स्वाभिमान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए देश के सभी हिंदू भाई बहनों को संगठित होकर इन हिंदू विरोधी ताकतों और उनका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उक्त अवसर पर गीत, संगीत एवं नृत्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अवसर मिला, इसीलिए मैं बहुत खुश रहूंगा। खुश है, लेकिन आप लोगों सब नेपाल का लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिंदू। अल्लाह 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 कमाल करें। किस तरह से हम आज अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अरे जहाँ राष्ट्र की बात हो रही है वहाँ अल्लाह तआला का क्या मतलब है? जहाँ राष्ट्र की बात हो रही है वहाँ राम की बात करिए, कृष्ण की बात करिए, शिव की बात करिए और दोनों में बैठ करके हम ये इस तरह के गान शब्दों के समूह पेश करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी को बुरा लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पुनः आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नहीं बचा, सारे मंदिर सब कुछ खत्म हो चुके हैं। वो इस्कॉन जिसने जिहादियों को कितना खाना खिलाया, अभी कुंभ में भी आपने देखा कि इस्कॉन सबसे बड़ा लंगर लगा रहा है। क्या करोगे लंगर लगा करके? ये इतने बड़े बड़े मंदिर मठ आश्रम बना करके क्या करोगे? ये सारे जब तक आप अपनी जड़ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक क्या करोगे इनका? आज मंदिरों में जाओ, बड़े बड़े निशान मंदिर हैं। देहरादून में आपका स्वागत है। आज आप किस संगठन के कार्यक्रम में और कहां से पहुंचे? हम लोग आज यहाँ की आयोजक गौरव जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूजा जी, उन्होंने जो हम लोगों का स्वागत किया है उससे हम लोगों का जो हृदय आज बहुत गदगद है और जितना भी हम कहें उतना कम है। कार्यक्रम के आयोजक कौन है? कार्यक्रम के आयोजक गौरव जैन जी और मुख्य कार्यक्रम के आयोजिका राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा सिंह जी हैं और समस्त जितने इस प्रदेश के लोग हैं जो पूजा जी के साथ हैं, मैं सबका साधुवाद करता हूँ, सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? कार्यक्रम का उद्देश्य तो देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना, तो गंगा पवित्रता जन में सबकी, जैसे गायत्री है, गायत्री का समावेश पूरे भारतवर्ष में जन जन में है, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जितने भारतवर्ष के राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ता हैं, सबका स्वागत मैं इस बात पे करूंगा जब भारतवर्ष का एक एक कार्यकर्ता ये आवाज उठाएगा राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की बाद ही दम लेंगे। ये मेरा मुख्य एजेंडा है। आज आप देहरादून एक संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या नाम है संगठन का और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? नाम डॉक्टर भगवंत राव है।
राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के मंत्री के रूप में हूँ और देहरादून में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय कार्यकारी का समावेश हुआ है, उसमें मैं भाग लिया हूँ। ये देवभूमि है, कर्मभूमि है, तपोभूमि है और इस भूमि से देश की रक्षा के लिए जवान और हर घर से सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार इस देवभूमि से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग अग्रसर होना, इस देश को हिंदू राष्ट्र को घोषित करना और गाय माँ की रक्षा करना, गायत्री का हर घर में भी गान होना, इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना कि हर हिंदू भारत की धरती पर जो पैदा हुआ है वो न्यूनतम कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा, इस धर्म की रक्षा, वसुधैव कुटुंबकम की जो भूमिका है, इस प्रकार पूरा विश्व में हिंदू और सनातन धर्म की भावना को फैलाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने मतभेद भूलकर और पूरे भारत माता के सुपुत्र जो है अपने में स्थित जात पात पंथ भेद भाव भाषा को भूलकर हम सब एक है, भारत माँ के संतान है। इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हम न्यूनतम भूमिका निभाना है और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार के प्रति भाई दबाव लाना है। ऐसा भाई इस देहरादून की पुण्य भूमि से राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की मंच से सभी भारत के नागरिकों को अनुरोध करता हूं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मीय जो इस्लामिक तत्व और ईसाई तत्व अपने में मतांतरीकरण करके लव जिहाद के नाम पे हमारी बहनों को और हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको वंचित करके इस देश में धर्म की परिवर्तन नहीं होगा, हिंदू धर्म की उत्थान होगा। इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने के लिए हर भारत माँ का संतान माँ और बहन झांसी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, विवेकानंदा, अरविंदा, दयानंदा, जो लोग इस देश के इस धर्म की रक्षा के लिए अपना न्यूनतम भूमिका निभाकर हमें मार्गदर्शन किए, उस राह पर चलकर इस धरती की अस्मिता और धर्म की अस्मिता को संरक्षण करने के लिए हम सब एकजुट होना, यही यहाँ का संदेश है। अभी हमारे बीच मौजूद हैं जगत गुरु कल्की महाराज जी, जो आज राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे हैं। और कैसा कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा, इस कार्यक्रम से समाज को, हिंदू समाज को एकत्र करने में क्या कामयाबी मिलेगी, और इसके बाद जो आपका कार्यक्रम है, जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। आज का देहरादून में जो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सफल रहा। सनातन वैदिक हिंदू को एक करने की आज वर्तमान में बहुत ज़रूरत है और हिंदू धीरे धीरे अब जागता दिखाई दे रहा है। हम 21 जनवरी को प्रयाग कुंभ में गंगा स्नान करने हमें साधु संतों ने बुलाया है, तो हम जाने वाले हैं। हम गगनगिरी महाराज हिमालय तपस्वी जूना अखाड़ा के जो चालुक्य पुलकेशी राजघराना कर्नाटक में बादामी चालुक्य पुलकेशी राजघराना 930 साल पूर्व होकर गया, उनके उत्तराधिकारी उनके गद्दी पर गगनगिरी महाराज जी, महायोगी गगनगिरी महाराज जी थे। उन्होंने हमारा राज तिलक कर 1991 में उनका राजदंड हमें सौंप दिया है, जो वीडियो में फोटो में दिख रहा है। और हम साधु संतों के निमंत्रण से प्रयागराज कुंभ में 21 जनवरी को जा रहे हैं। क्या मजबूती महाकुंभ को मिलेगी? जैसे कि आप सभी साधु संत वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और काफ़ी श्रद्धालु भी वहाँ पर हैं, आपके जाने से वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। प्रयागराज कुंभ में जैसे 144 साल के बाद हो रहा है, तो इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है, जो अभी प्रयागराज में चल रहा है। या जो साधु संत तपस्वी
दृश्य अदृश्य रूप में आते हैं, तो उनके जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का स्नान लोगों को वो प्राप्त होता है। और गंगा में स्नान करने से उस अमृत कुंभ प्रयागराज में घिरा हुआ था और साधु संत तपस्वी लोग भी स्नान वहाँ करते हैं, तो वह भी ऊर्जा भक्तों को स्नान करने से प्राप्त होती है। तो पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा कुंभ में प्रयागराज में भक्तों को मिल रही है। और हम गुरु गगनगिरी महाराज जी के गुरु हमारे गगनगिरी महाराज जूना अखाड़े के नागा संप्रदाय के हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, प्रेरणा से और साधु संतों के निमंत्रण से हम भी जा रहे हैं। तो जो होगा परमात्मा सभी का अच्छा करे, यही हमारा कल की करके सभी को आशीर्वाद। अभी देहरादून के कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू वाणी संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं संतों के महासंत जी, बताएं। मेरा नाम मंगेश भागवत है। मैं इंदौर से यहाँ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के संगठन का जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय अधिवेशन, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े सभी संत भी आए हैं और विष्णु दशम अवतार भगवान श्री कल्कि, जिनका इंतज़ार काफ़ी वक्त से सब लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आज प्रकट हुए हैं। और उनको कल्कि अवतार करके घोषित उनके गुरु गगनगिरी महाराज ने किया था, जो चालुक्य पुलकेशी राजघराना बादामी कर्नाटक का है, और वहाँ से 950 साल पहले था। उन्होंने उनको कल्कि अवतार करके घोषित करा है और उनको कहा है कि आप इस भारत को विश्व गुरु बनाओगे और विश्व में शांति का संदेशा लेके आओगे। अभी आने वाले महाकुंभ में जो 144 साल बाद हमारे भारत में हो रहा है प्रयागराज में, वहाँ पे कल्कि भगवान का प्रवास रहेगा 21 और 22 तारीख के आसपास कुंभ में स्नान करने के लिए, ताकि जो हमारी शक्तियाँ एकत्रित होना चाह रही हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तत्पर हो रही हैं, ताकि वो सब एक होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन संस्कृति की स्थापना करने के लिए और तो ज़्यादा स्फूर्ति से कार्य करें। जैसे देवी शक्ति कहीं ना कहीं रामायण काल में राम जी ने देवी शक्ति देके त्रेता युग और सतयुग में त्रेता युग में जो कार्य करा, द्वापर में कृष्ण ने कार्य करा, वैसे कलयुग में कल्कि भी यही कार्य करेंगे और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की स्थापना करेंगे। अच्छा, आज का जो ये कार्यक्रम था, ये कैसा रहा? ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ये कार्यक्रम जिस संगठन के अंतर्गत हो रहा है, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन, वो उस संगठन का मुख्य एजेंडा ये है कि सारे भारत के सारे हिंदू और भारत के बाहर के सारे हिंदू एक होके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। और हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पर एक तरीके से घोषित होना बाकी है, और राष्ट्र को घोषित करने के लिए उसका राजा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हिंदू राजा भी हमें चाहिए और हिंदू राष्ट्र भी हमें चाहिए। तो अब जैसे बताया जाता है कि कल्कि अवतार कहीं ना कहीं विश्व पे राज करेंगे। विष्णु पुराण में उल्लेखित है, कल्कि पुराण में उल्लेखित है, वैसे बहुत सारी जगह उल्लेखित है कि विष्णु के दशम अवतार के रूप में कल्कि धरा पे आएंगे और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस तरह से कार्य करके धर्म स्थापना करेंगे। तो वही कार्य आज हिंदू राष्ट्रीय वाहिनी के अंतर्गत हो रहा है। क्या आने वाले समय में जो गौ माता है उन्हें राजमाता का दर्जा मिलेगा? राजमाता का दर्जा देना जरूरी है। अगर हमारे देश की संस्कृति को समृद्ध बनाना है और सनातन संस्कृति और सनातन की स्थापना करनी है, तो सबसे पहला कार्य हमें यह करना होगा कि गौवंश को गाय माता का राजमाता का दर्जा देना चाहिए। और हमारे घर में जो आज से पहले कहावत थी कि पहली रोटी गाय की, ये हमारे हर हिंदू धर्म के घर के लोगों से ये होना चाहिए कि पहली रोटी गाय की बना के गाय को दे और उतना उससे सम्मान करें, एक माँ की तरह सम्मान करके गाय की पूजन करें। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो इस विश्व के अंदर दूसरे देश हैं, वहाँ के धर्म के अनुसार उनका राष्ट्र है, तो क्या ये जो भारत है हमारा, ये भी हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं उसी के बताना चाहूँगा आपको कि जितने भी राष्ट्र, ब्रुनेई ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए या क्रिश्चियन राज्य कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे लोकतंत्र के साथ राजतंत्र की व्यवस्था भी साथ में चल रही है। जैसे दुबई में राजा है, ब्रुनेई में राजा है, तो उसी तरह भारत में भी जब तक लोकतंत्र के साथ राजतंत्र कहीं ना कहीं नहीं आएगा, तब तक हिंदू राष्ट्र होने के लिए संभावना कम लग रही है। हिंदू राष्ट्र होने के लिए राष्ट्र का राजा होना, कोई ना कोई राजा का एक चेहरा होना जरूरी है, और राष्ट्र का राजा रहेगा तो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह करना है, तो उससे सब हिंदू राष्ट्र होने के लिए केवल अग्रसर हो जाए।
इतना बड़ा संगठन आपके साथ है, आप संगठन में हैं, तो क्या मजबूती हिंदू समाज को मिल रही है इससे? हिंदू समाज कहीं ना कहीं एकजुट हो रहा है। अभी तक इस संगठन को शुरू होकर अभी एकत्रित ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन 26 राज्यों में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हिंदू एकत्रित हो रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ या उसके पहले कश्मीर में जो हुआ था, उससे कहीं ना कहीं सीख लेकर अब हिंदू एकजुट हो रहा है और हिंदू राष्ट्र के लिए और भारत के लिए कहीं ना कहीं कार्य करने की अपनी इच्छा रख रहा है। आज आप देहरादून में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में बताएं और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है इस पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं नवीन चंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के बारे में सूचना बताऊंगा, फिर आयोजन पे आऊँगा। हमारा जो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन है, ये हमारे देश के शीर्ष संगठनों में इसकी गिनती हो रही है हिंदूवादी संगठन के रूप में, और बहुत ही कम समय में आज इसका गठन हमारे देश के 26 राज्यों में पूर्ण हो चुका है, और उसके अलावा हमारा नेपाल और विश्व के कई अन्य देशों में इसका विस्तार हो चुका है। और जो हमारा सपना है हमारे संगठन का, जो हमारे संगठन के उद्देश्य है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करवाकर हिंदुओं को संगठित करके उनकी जो स्वाभिमान और रक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा आज जो हमारा यहाँ का आयोजन है, हमारा सनातन और सम्मान समारोह जो देहरादून उत्तराखंड में आयोजित आज किया गया है, जिसमें हमारे सभी देश से पधारे हुए पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, कि अब आने वाली परिस्थिति हिंदुओं के लिए बहुत विषम हो सकती है यदि अभी भी हम लोग एक होकर संगठित नहीं हुए, और नहीं हम लोगों ने अभी भी अपने प्रयास संगठित होने के और हिंदू विरोधी तत्वों से लड़ने के लिए हम लोग अभी भी सक्रिय नहीं हुए, तो आने वाला समय हमारे लिए शायद बहुत बुरा होगा। तो ये अंतिम चेतावनी और अंतिम अवसर हमारे हिंदू के लिए, एक हो जाओ और मिलकर एक भव्य हिंदू राष्ट्र बनाओ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के सहयोग से ऐसा विश्व में बड़ा दृश्य कभी न भूतो न भविष्य की इस प्रकार का धार्मिक वहां पर संगठित शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है।